Hello viewers, I am Abdur Rahman and welcome to Alpha Prime Academy. Viewers, आज हम इस वीडियो में फंक्शन ओवरलोडिंग को देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग C++ का एक ऐसा फीचर है जिसमें एक ही फंक्शन को हम मुख्तलिफ तरह से यूज कर सकते हैं। फंक्शन का नेम तो सेम होगा मगर हम उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके हम डिफरेंट काम करवा सकते हैं उस एक ही फंक्शन से। जैसे अगर हम एडिशन करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, स्केयर, इस तरह के डिफरेंट काम, और फंक्शन का जो नेम होगा वो सेम होगा बट पैरामीटर्स उनके डिफरेंट होंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिखें #include iostream using namespace std। उसके बाद मेन लिखें void main, उसके बाद सिस्टम pause, ये हमारा किसी भी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमने लिखना होता है। इसके बाद हम लिखते हैं अपना फंक्शन void, मैंने इसका नाम रख लिया, फर्ज कर लें मैंने इसका नाम रख लिया ABC, और मैं इसमें एक पैरामीटर पास कर देता हूं int a। अब हम इस a को स्क्वायर ऑफ SQAR स्क्वायर ऑफ a is equal to a multiplied by NLN। इसी तरह हम व्यूअर्स हम एक और फंक्शन बनाते हैं void ABC, नाम सेम है, अब पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे int a int b। इसमें एक है पैरामीटर और इसमें है 2 int b। तो अब हम एडिशन कर लेते हैं cout sum of a and b is equal to a plus b MLN। अब हम एक और ले लेते हैं void मल्टीप्लिकेशन का, इधर नेम हमने सेम लिखना है ABC। इसके अंदर अब हम 3 पैरामीटर्स ले लेते हैं, अगर 2 लेने 2 भी ले सकते हैं बट डिफरेंट होना चाहिए। मैंने एक ले लिया इंट का a और एक मैंने ले लिया फ्लोट। अब ये डिफरेंट हो गए, ये देखें इधर दोनों इंट है, इधर एक इंट है एक फ्लोट है, इसलिए ये एरर नहीं दे रहा। इधर मैं b लिख लेता cout multiplications of a multiplied by b and l। अब हम मेन लिखते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले हम इसको वैल्यू पास करते हैं मेन में से। इधर हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं इंट x y z। सबसे पहले cout
enter the value of x, c in x। अब हम इसे वैल्यू पास कर देते हैं इस फंक्शन को, ए बी सी वाले को। ए बी सी, इधर मैंने x पास कर दिया। उसके बाद अभी मैं दूसरे के लिए सी आउट enter the value of x, c in x। अब y के लिए enter the value of y, c in y। अब हम इस वाले फंक्शन में वैल्यू पास करते हैं, ए बी सी एक्स और वाई। सी आउट, अब हम तीनों के लिए इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सी इन एक्स, सी आउट enter the value of y, c in y। अब z के लिए व्यूवर्स, अभी जो z है, z मैंने z लिया हुआ है, z में करवाते हैं और इधर इसकी मैं डाटा टाइप चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ फ्लोट, क्योंकि मैंने उधर फ्लोट पास करना वैल्यू। तो व्यूअर्स अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इधर हम ये मैसेज भी प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट it is the square of a and l। इसी तरह इधर भी करवा लेते हैं, सी आउट it is sum of two numbers and इसके साथ इधर उसके बाद इधर हमने करवा लिया प्रिंट। उसके बाद अब हम करवाएंगे इधर सी आउट इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स and UMB number and LN सेमीकोलन लगाएंगे। व्यूअर्स ये हम इनको इसके नीचे लिखते हैं, इधर जहां पे हमने वैल्यू पास करनी इधर। अब हम इधर वैल्यू पास करते हैं ए बी सी और इधर हम x और इधर z,
ये कॉल कर लिया हमने। उसके बाद इसको भी यहां से रिमूव करते हैं, इधर नीचे लिखते हैं, इसको भी यहां से रिमूव करते हैं, इसको भी इधर लिखते हैं। ये अब हम रन करते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने 3 कर दिया, ये 9 आ गया एक्यूरेट मारा। अभी मैं दोबारा 5 एडिशन के लिए 6 इंटर, ये 11। अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने 2 कर दिया और दूसरा नंबर फ्लोट में करना है क्योंकि हमने फ्लोट वाली वैल्यू ली हुई है। ये देखें व्यूअर्स 11.2। इस तरह आप फंक्शन ओवरलोडिंग व्यूअर्स कर सकते हैं इजीली। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा एक ही फंक्शन हो और उस एक ही फंक्शन को हम मल्टीपल यूज करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि हम उसमें जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन को इजीली यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। थैंक यू व्यूअर्स। अगर